सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने यूटी का पोर्शन अपना समाप्त कर लिया था। एक या दो चैप्टर हमारा रह गया था पढ़ने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सुभागी। और उस पाठ को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस कहानी का मुख्य भाव यह है कि यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो स्त्रियों की निष्ठा व त्याग को दर्शाती है। तो इस भाव प्रधान कहानी को हम अपने शब्दों में सुनेंगे। कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ लिखा है। राजी होना, मान जाना, मौज करना, सुख भोगना, आशा, सहारा, कष्ट, दुख, बैरी, दुश्मन। जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि हर एक स्त्री की समस्याओं को यहाँ पे दर्शाया गया है कि कैसे वो अपने माँ बाप के ऊपर अगर उनका कुछ कोई न हो तो वो कैसे निर्भर होते हैं। तो ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है। और अगर इस कहानी को पढ़ाते पढ़ाते अगर मेरा गला भारी हो जाए तो उसके लिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप इसको देखिए। यहाँ पे एक लड़की है सुभागी जो विधवा हो चुकी है। यहाँ पे कई सारे किरदार हैं। मैं किरदारों का नाम बता दे रही हूँ कि यहाँ पे किरदार है सुभागी, तुलसी, लक्ष्मी, रामू, दुल्हन, हरिहर, सज्जन सिंह और अन्य किसान हैं, गाय भैंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ये एक छोटा सा नाटक ही है। इस नाटक के माध्यम से एक समाज को संदेश दिया गया है कि कैसे एक बेटी की परवरिश जब तक माँ बाप जीते रहेंगे तब तक होगी, लेकिन अगर वो मर जाते हैं तो बेटी का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे एक झोपड़ी बना हुआ है और उस झोपड़ी के बाहर दो चार लोग बैठे हुए हैं। एक पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी तुम दूसरी जगह शादी कर लो, क्योंकि आजकल बाल विधवा के विवाह को कोई बुरा नहीं मानता। तब सुभागी का पिता तुलसी कहता है कि मैं तो तैयार हूँ, पर सुभागी माने तब तो। तभी सुभागी पानी लेकर आती है, सबको पानी पिलाती है, सब लोग उनसे समझाते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है। वो कहती कि नहीं, मेरा शादी पर से विश्वास उठ गया है, अब मैं शादी नहीं कर पाऊँगी। मैं जीवन भर अपनी माँ बाप की सेवा करूँगी और अगर मैंने कुछ गलत काम किया तब आप मुझे सजा देना। तो यहाँ पे ये बात समाप्त हो गई। जो सुभागी का भाई था रामू और उसकी बहू थी, मतलब बीवी थी, जिसको दुल्हन के नाम से सब लोग बोल रहे हैं, वो कहती है कि बात बातें परेशान करती है। सुभागी कहती है कि भाभी आप ये मत समझिए कि मैं आपकी कमाई पे निर्भर रहूँगी। मैं अगर यहाँ रहूँगी तो मैं गुजारा अपना खुद करूँगी, अपना कमाऊँगी और अपने माँ बाप का भी पेट पालूँगी। लेकिन कहा जाता है कि इंसान 10 विधवा बहुओं को तो घर में रख सकता है, पर एक विधवा बेटी को नहीं रख सकता। उसकी जो भाभी है, उसका जो भाई है, उसे बार बार उसे परेशान करते, ताना मारते, उससे बहुत सारा काम करवाते। उसके जो माँ बाप थे सुभागी के, वो लोग भी बेचारे बड़े कष्ट में थे। एक दिन उन्होंने विचार ये बनाया कि सॉरी, ये रोज रोज की किचकिच बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने पंच बुलाया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम रामू के साथ नहीं रह सकते, ये रोज की किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो पंचों ने बंटवारा कर दिया। सुभागी के साथ उसके मम्मी पापा एक में हो गए और उसका भाई और उसकी पत्नी एक साथ हो गए। अब तो मानो रामू की तो मौज ही हो गई। दिन भर वो लोग आराम से अपना खाते पीते। इधर सुभागी अपने माँ बाप को एक काम तक नहीं करने देती। उसने एक भैंस भी पाल ली, खेतों में काम करती, दिन रात काम करती, दूध अपने मम्मी पापा को दूध पिलाती, शाम को सर में तेल रखती, सोने के समय पैरों को दबाती। मतलब उसने पूरा सेवा किया अपने माँ बाप का। गांव के लोग कहते हैं कि है तो 2-2 मर्दों का काम करती है। अब जब उसकी माँ तुलसी एक रात को सोई थी तो उसने सोचा कि जब रामू का जन्म हुआ था
तो उसके जन्मोत्सव पे मैंने बहुत सारा पैसा कर्ज लेके खर्च किया था। और जब सुभागी का जन्म हुआ था तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में चल रही थी तो ऐसा हमेशा वो उनके दिमाग में ये बात चलने लगा। धीरे धीरे उसके पिता, सुभागी के पिताजी जो हरिहर थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी और अंत में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब गांव वालों ने बहुत समझाया कि रामू अपने पिता का क्रियाकर्म कर दो, लेकिन रामू नहीं माना। और उस समय सारी जो जिम्मेदारी थी सुभागी ने खुद की, सारा क्रियाकर्म किया, अपने पिता का ब्रह्मभोज किया, बहुत अच्छे से किया। ऐसे धीरे धीरे चलते चलते उसकी माँ भी बीमार रहने लगी। सुभागी ने सोचा कि लगता है अब माँ भी नहीं बचेगी, तो माँ का भी उसने बहुत सेवा किया, सत्कार किया। गांव के लोग कहते कि ये बेटी नहीं बेटा है, इतना अपने माँ बाप का सेवा कर रही है। तो इस तरह उसने अपनी माँ की भी बहुत सेवा की। अंत में एक दिन उसके माँ के भी प्राण निकल गए। उसने अपने माँ का भी बहुत ज़्यादा सेवा किया, उसका ब्रह्मभोज बहुत अच्छे से किया, जिससे उसके ऊपर कुछ कर्ज हो गया। और उस गांव के जो जमींदार थे ठाकुर सज्जन सिंह, उन्होंने कर्ज दिया था। तो उन्होंने हर महीने एक दिन बाद दिया था। सुभागी दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, मजदूरी करती और हर महीने के दिन जाके वो किस्त जमा करती। इस तरह करते करते उसने आखिरी किस्त जमा कर दिया। जब उसने जमा कर दिया तो बहुत प्रसन्न हुई। तब हर कोई गांव का हर कोई सदस्य उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता था। उसकी मेहनत को, उसकी दयालुता को